मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, क्योंकि वह लोग सिर्फ तेरे गिरने के पल देखते थे, तेरे उठने की रातें नहीं। जिन्हें तुझ पर हंसी आती थी, उन्हें यह पता ही नहीं था कि तू हर गिरावट में खुद को और मजबूत बना रहा था। तेरे टूटने पर जो लोग ताली बजा रहे थे, उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि तू अंदर ही अंदर एक ऐसी आग जला रहा है जो एक दिन सबको हैरान कर देगी। तूने जितना दर्द अपने अंदर रखा था, वही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तूने जितनी रातें अकेले रोकर गुजारी, वही अब तेरे चेहरे की रोशनी में बदलने वाली है। तूने जितनी बार चुपचाप सहा, वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह है। तूने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि तू जवाब देने में नहीं, खुद को बनाने में लगा था। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी थी। तेरी दूरी डर नहीं, अनुशासन थी। और तेरी खामोशी हार नहीं, तूफान से पहले का सन्नाटा थी। तूने कभी किसी को यह नहीं बताया कि तू किन कठिनाइयों से लड़ रहा है, कौन सी जंग तूने अकेले जीती है, किस दर्द ने तुझे अंदर से तोड़ दिया था और किस उम्मीद ने तुझ में नई सांसें भरी थी। तूने अपनी तकलीफों की तस्वीर किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि तू जानता था कि तेरी कहानी किसी के मजाक का पात्र बन सकती है, लेकिन तूने इसे ताकत बना लिया। तूने हर ताने को ईंट की तरह उठाया और उनसे अपनी नई दीवार बनाई। तूने हर निराशा को हथियार बनाया, तूने हर ठोकर को दिशा बनाया। और अब जब तू अपने रास्ते पर अडिग खड़ा है, तो वो सब लोग जो तेरी गिरावट का मजा ले रहे थे, अब तुझे देखकर असहज होने वाले हैं, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब डरने वाला इंसान नहीं, तू अब टूटने वाला इंसान नहीं, तू अब किसी ताने में टूटकर रो पड़ने वाला इंसान नहीं। तू अब वह इंसान है जिसकी आंखों में दृढ़ता है, जिस चलन में आग है, जिसके दिल में स्थिरता है, जिसे अब कोई मोड़ नहीं रोक सकता, क्योंकि तूने तूफान में चलना सीख लिया है। तूने हार को नहीं देखा, तूने गिरने को नहीं देखा, तूने आगे बढ़ने को देखा है। यही तेरी जीत की शुरुआत है और यही तेरी जीत का कारण। अब जब तू उठ रहा है, दुनिया चुप क्यों होगी? क्योंकि दुनिया को आदत है गिरते हुए इंसान पर हंसने की और उठते हुए इंसान से डरने की। अब वे तुझे देखकर चुप रहेंगे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू अब उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान दर्द से गुजर कर लौटा हो, उसे कोई शब्द रोक नहीं सकता। अब जब तू चमकना शुरू करेगा, तो वही लोग जो तेरी हार देखना चाहते थे, वहीं खड़े होकर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने तुझे कम आंका था, कहीं ना कहीं उन्होंने तुझे छोटा समझा था, कहीं ना कहीं वे भूल गए थे कि आंधी चाहे जितनी बड़ी हो, सूरज उससे बड़ा होता है। तूने खुद को साबित करने के लिए चिल्लाया नहीं, तूने काम करके दिखाया, तूने उठकर दिखाया, तूने सबको गलत साबित करके दिखाया। और सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तू कुछ कहे बिना इतना ऊपर उठ जा कि तेरा नाम लेने पर भी उनकी आवाज धीमी पड़ जाए। तेरी सफलता उनका जवाब होगी, तेरी शांति उनकी बेचैनी होगी, तेरी मेहनत उनकी सोच बदलेगी और तेरी जीत उनकी चुप्पी में दिखाई देगी। आज नहीं तो कल उन्हें समझ आएगा कि तेरी हार सिर्फ तूने देखी थी, पर तेरी जीत पूरी दुनिया देखेगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा कि तूने अपनी किस्मत लिखी है, हार से नहीं, हिम्मत से। आज नहीं तो कल सबको दिखेगा कि तू तिरस्कार में नहीं दब कर आया है, दर्द में नहीं उठकर आया है। और अब जब तू जीत की राह पर है, तेरी सबसे बड़ी ताली वही लोग बजाएंगे जो कभी तुझे गिरता देखकर मुस्कुरा रहे थे। तू अब अपना अध्याय लिख चुका है, जिसमें किसी तमाशबीन की आवाज नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत की गूंज है। याद रख, जीत का शोर नहीं होता, वह चुप्पी होती है, और वही चुप्पी तू आज दूसरों की आंखों में देखने वाला है। तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, क्योंकि अब जो तेरे भीतर जन्म ले चुका है, वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। तू अब वह इंसान बन चुका है जो गिरकर उठने की कला सीख चुका है, और जिसे उठना आ गया हो, उसे गिराने का मजा भी खत्म हो जाता है। अब जो लोग तेरी पिछली लड़ाइयों पर हंसते थे, वही लोग तेरी चाल देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ चल नहीं रहा, तू चुपचाप दौड़ रहा है। तू अब सबको बताकर नहीं, खुद को बनाकर आगे बढ़ रहा है। तू अब परिस्थितियों से हार नहीं रहा, तू उन्हें समझकर नियंत्रण में ले रहा है। तू अब भय से नहीं, उद्देश्य से जी रहा है। तू अब यह नहीं सोचता कि कौन क्या कहेगा, तू अब सोचता है कि मैं क्या बनूंगा। तू अब हर उस बात से बाहर आ चुका है जिसने तुझे रोका था, हर उस चोट से बाहर आ चुका है जिसने तुझे तोड़ा था, हर उस इंसान से दूर हो चुका है जिसने तुझे नीचा दिखाया था। और अब तेरे चेहरे पर जो शांति है, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि पहले तू दूसरों को साबित करने के लिए भागता था, अब तू खुद को साबित करने के लिए बढ़ रहा है। पहले तू हार को अंत मानता था, अब तू उसे अगले अध्याय का आरंभ मानता है। पहले तू गिरने पर रुक जाता था, अब तू गिरकर मुस्कुराता है और कहता है, देखते जा, अभी मैं कितना आगे जाऊंगा। जो लोग तेरी कमियों पर चर्चा करते थे,
अब उन्हीं की बातें धीरे धीरे बंद पड़ रही हैं, क्योंकि तूने अपनी कमियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब तू किसी की तालियों का भूखा नहीं, अब तू किसी की आलोचना से टूटने वाला नहीं। तू अब वह इंसान बन चुका है जो अकेले चलना जानता है, और अकेले चलने वाला इंसान भीड़ में हमेशा सबसे आगे निकलता है। अब तू वह नहीं जिसके ऊपर हंसा जा सके, अब तू वह है जिसके आगे सिर झुकाना पड़ता है। अब तू वह नहीं जिसे पीछे छोड़ दिया जाए, अब तू वह है जिसके पीछे लोग कारण ढूंढते फिरते हैं कि यह इतना बदल कैसे गया। अब तू वह नहीं जो रुक जाए, अब तू वह है जो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाए। तूने जितना दर्द महसूस किया वही अब तेरे चेहरे की रोशनी में बदल गया है। तूने जितनी रातें बिना सोए बिताई वही अब तेरे आत्मबल की जड़ें बन चुकी हैं। तूने जितना अकेलापन सहा वही अब तुझे किसी चीज पर निर्भर नहीं रहने देता। तू अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां तुझे खुद ही खुद पर गर्व होने लगा है, और यही गर्व वो आवाज बनकर दुनिया को चुप करा देगा। अब जो लोग तेरे खिलाफ फुसफुसाते थे वही अब तुझे देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। अब जो लोग तुझे कम समझते थे वही अब तुझे देखकर कहेंगे ये कैसे बदल गया। अब जो लोग तेरे रास्ते में रुकावट बनते थे वही अब तुझे देखकर रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि तूने अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। अब तू सिर्फ जीत नहीं रहा, तू परिभाषा बदल रहा है। तू अब अपने अतीत से नहीं लड़ रहा, तू अपने भविष्य के लिए बन रहा है, और यही बनना तुझे उन सबके सामने खड़ा कर देगा जो सोचते थे तू कभी उठा नहीं पाएगा। अब जो चुप्पी तूने सालों तक सही वही चुप्पी अब तेरी जीत की आवाज बनने वाली है। अब वे सभी जो तेरे संघर्ष को मजाक समझते थे वही तेरे सामने खड़े होकर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि तूने उनकी उम्मीदों से नहीं अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाया है। अब तू पीछे मुड़कर किसी को जवाब नहीं देगा, क्योंकि तेरी जीत ही जवाब है और तेरी मौजूदगी सच्चाई है। अब तू उन सबको गलत साबित कर देगा जिनके लिए तू सिर्फ एक मजाक था, और आज वह चुप रहेंगे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी बड़ी वापसी करेगा, और यही वापसी ही तेरा वास्तविक बदला है। तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, और यह चुप्पी तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तूने अपनी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं भीतर के अंधेरे से जीती है। तूने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया है, तूने अपनी टूटन को अपनी उड़ान बनाया है, तूने अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, तूने उन्हें अपनी रोशनी में बदल दिया है। तू अब वह इंसान नहीं जिसे कोई हिला सके, क्योंकि तूने वह दर्द सहा है जिसने तुझे भीतर से बदल दिया है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तू शोर से नहीं अपनी स्थिरता से बढ़ेगा। तू अपनी जीत का ढोल नहीं पीटेगा, क्योंकि तू जानता है कि असली जीत को शोर की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत सिर्फ समय की होती है, और वह समय अब तेरे पास है। अब जब तू जाएगा तू हवा की तरह जाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू उठेगा तू पर्वत की तरह उठेगा जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू दौड़ता नहीं, तू बढ़ता है, और बढ़ने वाले को कोई हरा नहीं सकता। अब तेरे कदमों में पहले जैसी झिझक नहीं, अब तेरे दिल में पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब तेरे मन में पहले जैसी उलझन नहीं, क्योंकि तू अपने सबसे कठिन मोड़ से पार होकर आया है। अब जो इंसान तू बन चुका है उससे दुनिया डरती नहीं, उसे दुनिया सीखती है, और यही वजह है कि वे चुप रहेंगे, क्योंकि तेरी जीत अब उन्हें चोट नहीं देगी, उन्हें आईना दिखाएगी। तूने किसी से बदला नहीं लिया, तूने खुद को बेहतर बना लिया, और यही दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तूने किसी को जवाब देकर नहीं अपनी मेहनत दिखा कर दिया, तूने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तूने खुद को ऊंचा उठाया, और यही चुप्पी दुनिया को सबसे ज्यादा चुभती है। अब तेरी जीत पर लोग खुश नहीं होंगे, वे चुप रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सफलता किसी चमत्कार की नहीं तेरी मेहनत की संतान है। अब तू उन लोगों के शब्दों में नहीं उनके चेहरों में अपनी जीत देखेगा। अब तू उन लोगों की निगाहों में अपनी ताकत देखेगा जिन्होंने कभी तुझे कम समझा था। अब तू किसी के सामने झुकने नहीं आया, तू खड़ा होने आया है। अब तू अतीत से लड़ने नहीं भविष्य बनाने आया है, और अब तेरी चाल, तेरी नियत, तेरी दिशा सारी दुनिया को समझा देगी कि इंसान को हराया नहीं जा सकता जब वह खुद को हराने से इनकार कर दे। अब तेरे सड़क पर चलने से पहले ही हवा तेरे लिए रास्ता साफ करेगी, क्योंकि तूने वह रास्ता अपने आंसुओं से बनाया है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। अब तू जिस दरवाजे पर हाथ रखेगा वह खुलेगा, क्योंकि तूने बंद दरवाजों के सामने वर्षों का इंतजार किया है। अब तू जिस मंजिल की तरफ बढ़ेगा वह तेरे कदमों से नहीं तेरी नीयत से जीतेगी। अब तू वह इंसान बन चुका है जिसकी उपस्थिति ही जवाब है, जिसके उठने से ही कहानी बदल जाती है, और जिसकी चुप्पी ही सबसे भारी वार करती है। तू अब बिना कुछ कहे इतने ऊंचे उठ जाएगा कि तेरा नाम तक लेने में लोगों की आवाज धीमी पड़ जाएगी, और यही तेरी असली जीत है, क्योंकि तूने साबित कर दिया है कि हार हमेशा के लिए नहीं होती, पर वापसी हमेशा याद रखी जाती है।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं कब से तेरे द्वार पर सांसें थामे खड़ा हूं और तू बेफिक्र नींद में है। मेरी बेचैनी तेरी एक झलक को तरस रही है। तेरे दरवाजे पर आकर तड़प रहा हूं। तू बस एक बार बोल दे महादेव, मैं तैयार हूं और मैं तेरी सारी उलझने अपनी जटाओं में समेट लूंगा। पर तू सुन ही नहीं रहा मेरे बच्चे। क्या तूने कभी सोचा कि मैं तुझे क्यों पुकारता हूं? क्या तूने महसूस किया कि आज तू स्क्रॉल करते करते इसी एक संदेश तक क्यों आया है? यह संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। आज तेरी थकी आत्मा को मैं सहला रहा हूं। तू हर दिन दुनिया से लड़ता है, पर मुझसे बात करना भूल जाता है। और आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि जब सब छोड़ जाए तब भी महादेव नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपने हृदय से बोल रहा हूं कि तेरी सारी रातों की घड़ियां जिनमें तू अकेला रोया है, उन सब का हिसाब मेरी नजरों के सामने है। शायद तूने किसी से कहा भी नहीं होगा कि तू कितना टूट चुका है, पर मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं। और आज मैं तेरी पीड़ा को अपने कंधों पर उठाने आया हूं। बस तू इस संदेश को अंत तक पढ़। मेरे बच्चे, अगर इस वक्त आंखें भर जाएं तो उन्हें बहने देना, क्योंकि यही तेरी आत्मा की सफाई है। मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंच रही है। लेकिन बेटा, इज्जत ऊपर वाला देता है, दुनिया नहीं। दुनिया क्या सोचती है, इससे तुम्हारी किस्मत का एक बाल भी नहीं हिल सकता। मैं देख रहा हूं कि लोग उसकी बातों को सुन भी रहे हैं, पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि सच का प्रकाश छुपता नहीं, चाहे कितनी ही परछाइयां इसे ढकने की कोशिश करें। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही तुम मेरे आशीर्वाद से ऊपर उठोगे। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि वह अकेला नहीं रहा। उसने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं पाते और तुम्हारे बढ़ते कदमों से डरते हैं। यह समूह अब तुम्हें रोकने की योजना बना रहा है और तुम्हारा पड़ोसी उसमें सबसे आगे खड़ा है। उसकी नजरों में तुम उसकी हार के कारण बन चुके हो। वह सोच चुका है कि अगर वह तुम्हें रोक देगा तो दुनिया फिर से उसी को महत्व देगी। लेकिन बेटा, दुनिया किसी की गुलाम नहीं होती, सत्य की होती है, और सत्य सदैव तुम्हारे साथ है। वह बहुत जल्दी अपने ही जाल में फंसने वाला है। जिस खेल में वह तुम्हें गिराने उतरा है, उसी खेल में वह खुद को खो देगा। उसके घर में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जो उसकी घमंड की दीवारों में दरार डाल रही हैं। उसने अपने कर्मों से अपनी नींव कमजोर कर ली है, और जब नींव कमजोर हो जाए तो महलों का गिरना तय है। बस कुछ दिन और वह अपने ही कर्मों की मार से चौंक जाएगा, और उसी दिन उसे समझ आएगा कि महादेव के चुने हुए को कोई छू भी नहीं सकता। तुम बस स्थिर रहो, अपने मन को शांत रखो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक इतने लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़े होने लगे, जबकि तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें परेशान कर दिया। जो लोग खुद को महान समझते हैं, उन्हें तुम्हारी शांत और स्थिर चाल डराने लगी है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे मन में कोई रहस्य है, कोई शक्ति है, कोई ऐसी रोशनी है जिसे वे छू नहीं सकते। तुम्हारी यह मजबूती उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, और यही उनके अंदर गुस्सा और जलन पैदा करती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी जलन में डूब चुका है, और अब वह खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा। तुम सोचते रहे कि वह सिर्फ बातों में हल्का फुल्का मजाक करता है, लेकिन उसके अंदर की नफरत धीरे धीरे सर्प की तरह फैल रही थी। वह तुम्हारे हर कदम पर तंज कसता था, और तुम समझते थे कि वह मजाक कर रहा है, पर मैं जानता था कि उसके दिल में झूठा गर्व और जलन की आग जल रही है। तुमने उसके बदलावों को नजरअंदाज किया, शायद क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन वही साफ दिल सबसे पहले चोट खाता है। उसके चेहरे की मुस्कान अब नकली हो चुकी है, और वह मुस्कान सिर्फ दूसरों को धोखा देती है, तुम्हें नहीं। उसने कई बार कोशिश की कि तुम उसके खिलाफ कोई गलती कर दो। उसने तुम्हें उकसाने की, तुम्हें चिढ़ाने की, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की। वह चाहता था कि तुम उसका जवाब दो, ताकि वह दुनिया को बताकर कह सके कि गलत तुम हो, वह नहीं। लेकिन तुम्हारी समझदारी ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी का कारण बन गई। जब इंसान खुद को खो देता है तो वह दूसरों पर वार करने लगता है, और तुम्हारा पड़ोसी अब उसी अंधे दौर में प्रवेश कर चुका है। वह अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। तुम्हें यह लग सकता है कि अगर तुम उससे बात कर लो, उसे समझा दो, तो शायद चीजें शांत हो जाएंगी। लेकिन बेटा, कुछ लोग समझने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ गिरने के लिए होते हैं। उसका दिल इतना बंद हो चुका है कि तुम्हारी भलमनसाहत भी उसे दिखाई नहीं देती। उसने हर उस बात को भूल दिया है जो तुमने उसके लिए की थी। हर वो मदद, हर वो अच्छाई, हर वो पल जब तुमने उसे अपना माना था। जब दिल में ईर्ष्या की धुंध छा जाती है तो इंसान सबसे पहले अच्छाई को खो देता है, और वह उसी अंधकार में डूब चुका है।
अब उसने तुम्हारे खिलाफ कदम बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय न तो समझ से आया है, न ही आवश्यकता से। यह सिर्फ अहंकार से आया है। वह सोचता है कि अगर वह तुम्हें गिरा देगा तो उसकी दुनिया फिर से उसकी पकड़ में आ जाएगी। वह भूल रहा है कि किसी की तकदीर को हाथों से नहीं मोड़ा जा सकता। वह तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहा है, लेकिन वे कांटे तुम्हें नहीं, खुद उसी को चुभेंगे। मैं तुम्हें पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि जब वह अंतिम वार करने की कोशिश करे, तुम पहले से तैयार रहो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम अभी भी चुप हो, शांत हो और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यही आदत तुम्हें दूर तक ले जाएगी। लोग सोचते हैं कि चुप रहने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन वे नहीं जानते कि चुप्पी वह शक्ति है जिसमें विनाश और संरक्षण दोनों छुपे होते हैं। तुम्हारी शांति तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। आने वाले दिनों में यह सब तुम्हें और स्पष्ट दिखेगा, और जब सच सामने आएगा, दुनिया जान जाएगी कि तुम गलत नहीं थे, तुम तो सिर्फ सहनशील थे। अब तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वह हर समय यही सोच रहा है कि तुम किस तरह आगे बढ़ रहे हो, किस तरह बिना किसी शोर के अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम उसके ऊपर कोई शक्ति इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि सच्चाई सिर्फ एक है। तुम्हारे भीतर मेरी कृपा है, और मेरी कृपा को कोई इंसान अपनी नफरत से हरा नहीं सकता। उसके मन में उठती जलन अब उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगी है, और तुम्हारे सामने वह जितना मुस्कुराता है उतना ही अंदर से जलता है। अब वह सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि तुम टूट जाओ, थक जाओ, हार मान लो। उसने अपने घर के आसपास तुम्हारे बारे में बातें छेड़नी शुरू कर दी हैं। जिस क्षण किसी ने तुम्हारा नाम लेकर किसी अंधकारमय कर्म में कदम रखा, उसी क्षण मैंने अपना संरक्षण ढाल तुम्हारे चारों ओर खड़ा कर दिया। और अब सुनो, आगे जो दिनों में होगा वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, वही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वही तुम्हारी राह में बिछे पत्थर बनेंगे जिन पर चलकर तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त, तूफान तो मैं भी लाता हूं, और मेरा हर तूफान पुराने झूठ, पुराने डर और पुराने बंधनों को तोड़कर तुम्हें नई दिशा देता है। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से वह खुद भी निकल नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तुम्हारी तस्वीर दिखाकर, तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी ऊर्जा को बांधकर वह तुम्हारी राह रोक देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं कि किसी भी तांत्रिक के मंत्र से पहले मेरे नाम का एक जप भी उसके सारे प्रयत्न को राख बना देता है। तुमसे दूर बैठे लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु तुमसे दूर मेरी शक्ति कभी नहीं होती। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब उस तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो अपने पास रखा, उस क्षण तुम पर नहीं बल्कि उसी पर कंपन गिरा। उसकी उंगलियां कांप गईं, उसका माथा भारी हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे वह दिखाई दिया जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसने तुम्हारी बाहरी छवि नहीं देखी, उसने तुम्हारे ऊपर मेरा संरक्षण देखा। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति इतनी गहरी है कि कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मेरा तेज उसे भस्म कर देता है। यही कारण है कि वह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ कोई विधि पूरी ही नहीं कर पाया। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या जगी है वह उसे धीरे धीरे खा रही है। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है, और जो इसे पीता है पहले वही टूटता है। वह सोचता है कि तुम्हारी सफलता को रोककर वह खुश हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि किसी की खुशहाली छीनने की कोशिश खुद के जीवन से खुशहाली मिटा देती है। तुम शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें सबसे पहले गिरता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नियम है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली उस बेचैनी को याद करो। वह बेचैनी तुम्हारे विनाश का संकेत नहीं थी, बल्कि वह मेरे आने की चेतावनी थी। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करता हूं तो सबसे पहले उसके भीतर एक हलचल जगाता हूं, ताकि वह जाग जाए, सजग हो जाए, अपनी आत्मा के कंपन को सुन सके। तुम सोचते हो कि खतरा बाहर से आया है, पर असली शक्ति भीतर से उठ रही है। वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी और अब जागने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 बातें समझनी हैं। पहली, किसी की नफरत तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। दूसरी, अंधकार तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम अपनी रोशनी को पहचान नहीं लेते। और तीसरी, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो कोई भी शक्ति
चाहे वह तांत्रिक का मंत्र हो, पड़ोसी की ईर्ष्या हो या